दोस्तों, क्या ईरान आज रात इजराइल पर हमला करने वाला है? क्या ईरान की तरफ से 5 लाख सैनिक जो है वो इजराइल पर धावा बोलेंगे? क्या ईरान जो लगातार फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ खड़ा हुआ था, इस हमले को जायज बता रहा था, वो अब कुछ बड़ा करने के फिराक में है? क्या इस युद्ध में ईरान कोई मैसेज दुनिया भर के लोगों को देने की कोशिश करने वाला है? क्योंकि दोस्तों, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान लगातार इस लड़ाई में दिलचस्पी लेता हुआ नजर आ रहा है। इस लड़ाई को वो खुद की लड़ाई बताता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि अगर आज हम चुप बैठ गए तो आगे चलकर हम पर भी अटैक हो सकता है, हम पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस लड़ाई में सबसे मुखरता के साथ अगर कोई देश सामने आ रहा है तो वो ईरान है। हालांकि तुर्की भी है, लेकिन तुर्की का स्टैंड अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तुर्की जो है वो इजराइल को धमकाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो तुर्की जो है हमास के चीफ को अपने देश से निकलने की जो बात है वो कहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कई पोर्टल पर यह खबर आ रही है कि तुर्की जो है वो अब इस लड़ाई से खुद को पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, पैर खींचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान का जो स्टैंड है वो कल भी वही था और आज भी वही नजर आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क 18 के हवाले से अगर मैं खबर बताऊं तो नेटवर्क 18 लिख रहा है कि 5 लाख सैनिक जो है ईरान की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं। 5 लाख सैनिक, आप समझ रहे हैं दोस्तों? 5 लाख सैनिक अगर सड़कों पर उतर आते हैं और इजराइल को सबक सिखाने लग जाते हैं तो समझिए ये एक तरीके का विश्व युद्ध इस दुनिया को देखने को मिलेगा। एक अलग तरीके का युद्ध जो है वो नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार अपने मंसूबे को लोगों के सामने रख रहा है, इस्लामिक कंट्री के सामने रख रहा है, ओआईसी के सामने रखा है। क्योंकि बीते ही दिनों, आपको याद होगा बीते दिनों किस तरीके से ईरान ने कहा था आप 57 मुल्क है और एक फैसला लेंगे तो इजराइल जो है वो कहीं से कहीं तक टिक नहीं पाएगा। अगर इस्लामिक कंट्री तेल बंद कर दे तो फिर इजराइल की जो है हवा निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल ओआईसी की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया, लेकिन ईरान अपनी मौजूदगी हर बार दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये खबर आ रही है, जैसा कि इस पैकेज के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है, नेटवर्क 18 जो चला रहा है कि 5 लाख लोग जो हैं वो मौजूद है ईरान के पास और वो अपने लौ लश्कर के साथ इजराइल पर हमला बोल सकता है, किसी भी वक्त धावा बोल सकता है। तो इस तरीके की अगर चीजें होती है तो फिर बहुत ही भयावह नजर आएगा दोस्तों। इस देश में और इस दुनिया में हर तरफ हलचल मचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लड़ाई से तमाम मुल्क को जो है नुकसान पहुंच रहा है। इजराइल के साथ भारत की व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत में काफ़ी सारा इजराइल का जो पैसा है वो लगा हुआ है, भारतीय पैसा इजराइल में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई से हर तरफ नुकसान जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान अब अपने मंसूबे को ऐसा लग रहा है अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जो बातें हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर हो गए या फिर इराक की तरफ से जो अमेरिकी सेना, अमेरिकी बेस पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दो देश जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का जो स्टैंड है इनका वो क्लियर है। क्योंकि कई लोगों का स्टैंड दोस्तों कहा जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि सऊदी अरबिया जो खुद को सबसे बड़ा कंट्री मानता है, इस्लामिक कंट्री जो सबसे बड़ा है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट, फिलिस्तीन को सहारा देने के लिए जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, जैसे वहाँ पर हमले हो रहे हैं, इस पर लेकर बार बार लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये इस्लामिक कंट्री होकर भी इतनी खामोशी इख्तियार क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं इजराइल को उसके मंसूबे में नाकाम किया जा रहा है, क्यों इजराइल के इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, अस्पताल को जो है निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर ये तमाम मुल्कों की चुप्पी जो है वो लोगों को कांटे की तरह चुभ रही है। और ऐसे में ईरान का जो मसला है वो मसला ये है कि वो चुप्पी भी तोड़ रहा है और विद्रोह करने का आगाज भी सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये विद्रोह हो जाता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए काफ़ी नुकसान साबित हो सकता है, इजराइल बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि इजराइल पर एक मुसीबत नहीं है,
बहुत सारे देशों का मुसीबत है, बहुत सारे देश जो है इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, इजराइल को सबक सिखाने की धमकियां दे रहे हैं। ISI जैसा संगठन वो कूद चुका है, अलकायदा कूद चुका है, हमास तो पहले से था ही, उसके बाद जी हाँ हुती विद्रोह, हिजबुल्ला, ये सब कोई इजराइल को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में ईरान की एंट्री हो जाती है तो फिर तो वो कहते हैं ना दोस्तों, एक कहावत है सोने पर सुहागा जैसा, तो हमास के लिए सोने पर सुहागा जैसा ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगा और फिर लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी कि ये युद्ध जो है महायुद्ध बन जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।